Good morning. I am going to teach 12 mathematics. Topic the area of bounded curve. अगर दो कर्व दिए गए हों तो उनके द्वारा एक कर्व दिया गया हो तो उनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसको उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू f(x) कर्व है और x इक्वल टू a एक लाइन दिया गया है और x इक्वल टू b। दूसरी है a लेस देन b अगर है और एंड x एक्सिस ऐसा दिया गया है। तो पहला काम जो कर्व का उसकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद जो फिगर बनता है उसका एरिया निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव कर्व हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पाया जा रहा है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये कर्व है y इक्वल टू या x ऐसा दिया गया है और x इक्वल टू a एक लाइन है और x इक्वल टू b दिया गया और x जो बाउंडेड रीजन है यही है, इसी का एरिया निकालना। तो हम अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एक स्ट्रिप खींचते हैं y एक्सिस के पैरेलल, एक स्ट्रिप जिसकी जो ब्रेड्थ है वो dx दी गई है। अब इस स्ट्रिप पर एक पॉइंट p लेते हैं जो वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट है, इसका p का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर p ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर x y है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हम निकालते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, तो लंबाई इसकी y है और जो ब्रेड्थ दिया हुआ है वो dx है। तो जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो y dx है। इसी को इंटीग्रेट करते हैं। x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में एरिया बाउंडेड है, इसलिए इसी के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट करते हैं। लोअर लिमिट x इक्वल टू a हो जाएगा और x इक्वल टू b अपर लिमिट हो जाएगा y dx। देखिए x वेरिएबल है तो y हम फंक्शन का मान रख देते हैं। ये लोअर लिमिट x इक्वल टू a है और अपर लिमिट b है और ये हो जाएगा f(x) dx हो जाएगा। इसी का एरिया हम जो इसके द्वारा जो एरिया में निकलेगा वो इस बाउंडेड कर्व का एरिया निकलेगा। अगर मान लीजिए कर्व y एक्सिस के सापेक्ष, अगर अकॉर्डिंग टू y एक्सिस अगर कर्व दिया तो उसका बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई कर्व दिया है x इक्वल टू g कर्व है और y इक्वल टू a एक लाइन है एंड y इक्वल टू b। चलिए c कर देते हैं इसको c और d। तो c क्या है, लेस देन d है दिया गया एंड y एक्सिस और क्या है y एक्सिस। तो पहले तो इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग करने के लिए ऐसे हमने x एक्सिस से प्लेन एरिया बना लिया है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ये जो कर्व है ये y एक्सिस के सापेक्ष है तो ऐसा कर्व है x इक्वल टू g और हम देखें यहाँ पे y इक्वल टू c एक पॉइंट है और ये y इक्वल टू d एक पॉइंट। अब क्या करते हैं कि इस पर एक स्ट्रिप खींचते हैं, ऐसे छोटा सा स्ट्रिप खींचते हैं y एक्सिस के सापेक्ष जिसकी ब्रेड्थ dy है, y dy है और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं p जिसका कोऑर्डिनेट x y है। तो x y है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी और ये दूरी y होगी लेंथ। अब क्या करते हैं कि इस स्ट्रिप का, अब देखिए इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है उसको निकालना चाहते हैं। तो पहले तो हम स्ट्रिप की जो एरिया है वो निकालना है। एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी मान सकते हैं इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको सी डी मान लीजिए। तो ए बी सी डी जो स्ट्रिप है उसका एरिया क्या होगा, तो x dy। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं। एरिया बाउंडेड रीजन
रीजन क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट करना एक्स डी वाई। अब y का मान क्या है, तो y इसका जो c दिया लोअर लिमिट, y इसका जो d अपर लिमिट, x को हम वैल्यू रख देते हैं x gy दिया है, तो ये आ जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन एरिया जो इस बाउंडेड रीजन का वो हो जाएगा c टू d gy dy। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो एरिया मिलेगा वो इस बाउंडेड कर्व का होगा, बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया मिलेगा। अब हम अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसा हो जो बिलो एक्स एक्सिस दिया, तो हम उसका एरिया कैसे निकालें? अगर कोई कर्व बिलो एक्स एक्सिस दिया हो तो उसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए एक्स वाई इसका जो एफ एक्स दिया और एफ एक्स क्या है, तो लेस देन 0 है, नेगेटिव मान, और बाउंडेड एरिया एक्स इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, जिसमें a लेस देन b है, और x एक्सिस एंड x एक्सिस ये। तो हम ऐसे एक कर्व खींच देते हैं, यहाँ देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसा y इक्वल टू f x दिया गया, x इक्वल टू a हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू b और x एक्सिस ये हो गया। अब देखिए ये बिलो x एक्सिस होने के नाते इसका एरिया निगेटिव हो जाएगा, जबकि एरिया हमेशा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होता है। इसलिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे, स्टिक खींचेंगे, ऐसे स्टिक खींच लिया, एक पॉइंट P ले लिया, तो हमें जो मिल रहा है, देखिए ये अगर x y है तो x और y माइनस है, इसकी जो लेंथ है वो माइनस y हो जा रहा है। तो माइनस y निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम स्ट्रिप की जो एरिया है, स्ट्रिप वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप तो y dx होगा, और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो y dx। अब इसको क्या करेंगे, तो मॉडुलस बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू a कर लिया और x इक्वल टू b कर लिया, तो ये मॉडुलस y का मान रख लीजिए f x dx इंटीग्रेशन a टू b, और इसको मॉडुलस लगा दे तो हमेशा एरिया पॉजिटिव मिलेगा, और इस प्रकार हम लोग एरिया निकालते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर कर्व दिया गया है y इक्वल टू x दिया और उसका एरिया निकालना है, y स्क्वायर एक पैराबोलिक कर्व दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसा दिया है, और x इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू 4 दिया है, और स्वयं x एक्सिस दिया। तो पहला काम हम इसको इसकी ट्रेसिंग शुरू करें, ट्रेसिंग शुरू किया। देखिए अब देखिए y का ट्रेसिंग करना है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये है, तो y का पावर अगर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा। अब बाउंडेड एरिया देखिए x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 4 है, और x एक्सिस है, तो ये स्ट्रिप इसी को खींच लें और P एक पॉइंट ले लेंगे x y, तो ये क्या होगा, तो ये dx हो गया और ये y होगा। हम इंटीग्रेशन करते हैं तो y dx क्या होगा, x इक्वल टू 1 से लेकर के 4। अब इसका हम लोग 1 है दिया गया, 1 हो गया 4, y का मान रख देते तो अंडर रूट x को पावर हाफ हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर लेंगे x को पावर 3/2 अपॉन 2/3 इंटीग्रेशन, और 1 4 हो गया, तो आप इसको 4 करेंगे 2/3 तो बाहर निकाल लीजिए, ये देखिए 2/8 हो गया, और ये फिर 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 7 14/3 एरिया होगा, स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। थैंक यू।